भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। अमेरिका के अंदर इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं तुलसी गैबर्ट से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। अमेरिका के अंदर करते हैं कि हमने आर्टिकल 370 का फेयरवेल कर दिया है, वो मुद्दा हमने खत्म कर दिया। पाकिस्तान और टर्की मिलके जो है इस वक्त कश्मीर का मुद्दा दोबारा इंटरनेशनल उठा रहे हैं। इस पे इंडिया का और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रंप साहब, और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। क्या रिस्पॉन्स है वो आ चुका है, आवाम को बताएंगे भी, लेकिन ये भी बताते चले कि यूएस एंड टर्की दोनों ही नेटो के मेंबर है और टर्की पाकिस्तान को अपना हार्ट समझता है और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है इस वक्त टर्की के ऊपर अपने डिफेंस को लेके। लेकिन अगर इंडिया और टर्की के रिलेशनशिप की बात करें, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो टर्की और इंडिया के बीच $5 बिलियन की इस वक्त ट्रेड, और इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है जी टर्की को। अगर पाकिस्तान और टर्की की बात करें, ओनली $1 बिलियन की फील्ड वर्क एक्सपोर्ट है। टर्की के रिलेशनशिप भारत के साथ भी बेहतर हो रहे हैं क्योंकि वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, और पाकिस्तान में नारा लगा दिया कश्मीर का। इस पर इंडिया का क्या रिएक्शन है और पाकिस्तान का मिलकर जो है वो आए, और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे, तो उसको मीडिया ने काफी हाईलाइट किया है। और जो तुलसी गैबर्ट है वो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइजर है अल्टीमेटली। उनका लॉ एंड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ। और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। इस वक्त जो है पाकिस्तान में 2 दिन के दौरे पर मौजूद है, उनका रेड कारपेट पर वेलकम किया जाता है। लेकिन खबर क्या सामने आती है, पाकिस्तान और टर्की ने मिलके जो है जम्मू एंड कश्मीर को कंपेयर कर दिया गजा के साथ। तैयब उर्दुगान का पाकिस्तान में ये कहना है कि हम खड़े हैं, हम स्टैंड कर रहे हैं कश्मीरी ब्रदर एंड सिस्टर के साथ, और दूसरी जानिब इसी का ही रिप्लाई मोदी साहब जो है की बात बता दी। इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई अटैक्स की भी बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई पर होने वाले हमलों की बात कर दी है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी कि ट्रंप और मोदी मिलकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ काम करेंगे। दोनों इकट्ठे हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट, ऐसे लोग के जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके खिलाफ दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब देखिए, मुझे ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह सोचा हुआ था कि वो मुंबई हमलों की बात करेंगे, क्योंकि मुंबई हमले आप जानते हैं कि इंडिया के लिए बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला है, और उसकी बात करने का मतलब यह है कि इंडिया को खुश किया जा रहा है या भारत जो चाहता है वो कहा जा रहा है। तो भारत तो दहशतगर्दी के खिलाफ बार बार बात करता है ना, और इसमें ये वाला मुंबई हमलों का जिक्र करना ये इसीलिए लाया गया, लेकिन क्योंकि वो ये बात कर रहे थे कि रेडिकल इस्लामिस्ट दहशतगर्द टेररिज्म, इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे, तो ये बात तो होना थी, और ये बात हुई है। अब इस पे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को निशाना बनाया गया या पाकिस्तान की तरफ इसके अंदर इशारा किया गया। अब इसी के साथ ये कहा गया, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो बात कही गई, उन्होंने कहा मागा प्लस मीगा। ये क्या हो गया है, मागा और मीगा मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कैंपेन, मागा मूवमेंट ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके साथ इंडिया में जो उनको 3rd टर्म मिली, उसको उन्होंने कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि जब मागा और मीगा मिल जाएंगे तो 2 नहीं होंगे, 1 + 1 2 नहीं होंगे, बल्कि 1 + 1 11 होंगे। लेकिन बात ये है कि हम कश्मीर पे जब आते हैं, वहाँ से कोई वो डेलीगेशंस आते हैं, ममालिक के सरबराहान आते हैं, हम भी कभी जाते हैं, यूनाइटेड नेशन हो, दूसरे वो जो फोरम्स होते हैं, बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन 47 से लेकर अब तक हमने कश्मीर को हकीकी तौर पर, यानी कॉल के बजाय फेल के एतबार से हमने क्या दिया है।
हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा। अच्छा। हमारे जितने सरबराहान आए असल में कश्मीरियों की सिर्फ हमने ऐसा समझो अखलाकी सिफारती मदद की है, हकीकी मदद में कश्मीरी अब भी हमसे ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। अच्छा जी।